सीएम का सवाल, 2 बार सांसद रहीं पर एक उपलब्धि तो बताएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रतिभा सिंह मंडी संसदीय सीट से 2 बार सांसद रहीं, उन्हें अपनी एक उपलब्धि तो जनता को बतानी चाहिए। अगर वे बताएंगी तो आनंद आएगा, लेकिन उनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। उल्टा कांग्रेसी सिर्फ वीरभद्र सिंह के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह का हम भी सम्मान करते हैं, वो भरे मंच से मेरी भी तारीफ करते रहे, लेकिन प्रतिभा सिंह की बतौर सांसद उपलब्धियों का जिक्र होता तो अच्छा रहता। हम भी केवल अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। ये बातें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन के बग्गी और कनेड में आयोजित जनसभा के दौरान कही। प्रदेश में फाइबर इंटरनेट से जुड़ेंगी पंचायतें, नवंबर में होगा टेंडर, 3000 से ज्यादा पंचायतों को मिलेगा इंटरनेट। राज्य की ऐसी सभी पंचायतें फाइबर इंटरनेट से जुड़ेंगी जहां अभी तक ये सुविधा नहीं पहुंची है। इसके लिए अगले महीने में भारत सरकार टेंडर करने जा रही है। राज्य सरकार को फाइबर बिछाने के लिए प्रशासनिक तौर भी मदद उपलब्ध करवानी है, जबकि पैसा सारा भारत सरकार खर्च करेगी। वर्तमान में भारत नेट वन के तहत सिर्फ 252 पंचायतों को इंटरनेट सुविधा के लिए लिया गया है। इनमें से 18 में जमीन और अन्य तरह के झगड़े हैं, जबकि 234 में इंटरनेट पहुंचा दिया गया है। जबकि शेष बची सभी पंचायतों में भारत नेट 2 के तहत इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। इसमें 5 साल के लिए इंटरनेट फ्री मिलेगा। राज्य में इसमें करीब 3615 पंचायतें हैं, यानी अब 3365 पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाना है। ऐसे में सब कुछ भारत सरकार से होने वाले टेंडर पर निर्भर करेगा। वर्तमान में इस काम के लिए भारत सरकार ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड कंपनी बना रखी है। टेंडर से लेकर अन्य सभी तरह की औपचारिकताएं कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के खिलाफ लोगों में रोष है और कांग्रेस प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में चारों सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश की जनता के दिलों में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों के खिलाफ जबरदस्त रोष है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार पिछले 4 वर्षों में विकास कार्य करवाने में नाकाम रही है, जबकि मुख्यमंत्री विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जो कि हैरानी भरी बात है। उन्होंने जानना चाहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले जो अपना दृष्टिपत्र निकाला था उसके कितने वादे पूरे किए हैं, जबकि अब मात्र 1 वर्ष का कार्यकाल बचा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में किए गए कुछ विकास कार्य बता दे जो सिर्फ उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार 4 वर्षों में विकास कार्य करने में नाकाम रही और कांग्रेस कार्यकाल के कार्यों का उद्घाटन कर रही है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की पड़ताल में हिमाचल के 8 दवा उद्योगों में निर्मित दवाएं सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। इस फेहरिस्त में बुखार, दर्द निवारक और गैस्ट्रो रेसिस्टेंट टैबलेट सहित कोरोना के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शामिल हैं। इन सब स्टैंडर्ड दवाओं का निर्माण बद्दी, कालाम, परवाणु, सोलन और संसारपुर टेरेस स्थित उद्योगों में हुआ है, जिन्हें राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरण ने ड्रग अलर्ट जारी होने के बाद तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए संबंधित दवा उत्पादों का पूरा बैच तत्काल बाजार से हटाने के निर्देश जारी किए हैं। स्पीति घाटी के तहत कुंजुमदरा में भारी बर्फबारी हुई है। रविवार रात को दिल्ली से घूमने आए पर्यटकों का एक बोलेरो कैंपर लक्चा के समीप फंस गया। घाटी के लोसर गांव के युवाओं को जब इसकी सूचना मिली तो उन्हें बचाने के लिए कुंजुमदरा की ओर गए। सड़क से बर्फ हटाकर सभी को सुरक्षित लोसर गांव पहुंचाया गया। तब कहीं जाकर पर्यटकों की जान में जान आई। इस रेस्क्यू अभियान के दौरान BRO 108 RCC के जवान भी शामिल रहे। लाहौल स्पीति प्रशासन ने भारी बर्फबारी की आशंका के मद्देनजर जिला के ऊंचे इलाकों की तरफ सफर नहीं करने की सलाह दी है। इसी बीच रविवार को कुंजुमदरा पर 7 सैलानियों से भरी एक कैंपर फंस गई। बर्फबारी अधिक होने के कारण सड़क पर वाहन के स्किड होने का खतरा बढ़ गया था। लोसर गांव के युवाओं को जब इसकी सूचना मिली तो फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए लगभग आधा दर्जन युवा कुंजुमदरा की ओर तकचा नामक स्थान पर पहुंचे। युवाओं के साथ BRO के जवान भी थे। कड़ी मशक्कत के बाद युवाओं ने सड़क से बर्फ हटाते हुए पर्यटकों को लोसर गांव तक पहुंचाया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल पथ परिवहन निगम के हजारों कर्मचारियों को एक संसदीय सीट और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के बाद लंबित वित्तीय लाभ जारी कर दिए जाएंगे। बैठक में तय किया गया कि हर महीने की पहली तारीख को वेतन और 22 को ओवरटाइम की राशि का भुगतान हर हाल में कर दिया जाएगा। इस फैसले से निगम के करीब 12,000 कर्मचारियों को राहत मिली है। इन कर्मचारियों को 35 महीने से ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि वेतन भी समय पर नहीं मिल पाता है। दरअसल कर्मचारियों ने 18 अक्टूबर को काम छोड़कर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। हड़ताल से ठीक एक दिन पहले सरकार ने संयुक्त
समन्वय समिति की बैठक बुला ली। सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन JC शर्मा की अध्यक्षता में करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन देने, देहरादून, चंबा और पालमपुर में घपला करने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कांगड़ा जिला में कोविड संक्रमण के 86 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोविड संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की संख्या 60 रही। बीते दिन 3 संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि कांगड़ा जिला में वर्तमान में कोविड के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 451 हो गई है। जिला में उपचाराधीन सभी संक्रमित नागरिकों के उपचार की उचित व्यवस्था की गई है। गृह संगरोध में स्वास्थ्य लाभ ले रहे कोविड रोगियों को उनके घर द्वार पर ही तमाम दवाइयां और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। निर्दिष्ट स्वास्थ्य संस्थानों में उपचाराधीन लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सिरमौर जिला के त्रिलोकपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता बालासुंदरी मंदिर में लगभग 2500 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उपायुक्त एवं आयुक्त त्रिलोकपुर मंदिर न्यास रामकुमार गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि 13वें दिन माता को लगभग 8,21,255 रुपये की नकद राशि, 6 ग्राम 800 मिलीग्राम सोना और 2 किलो 50 ग्राम चांदी श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन द्वारा जारी कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए माता के दर्शन किए। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में काउंसलिंग के 2 चरण पूरे हो गए हैं। इन 2 चरणों में 51 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया है। इनमें इंडस्ट्री कोटा से 4 प्रशिक्षु चयनित किए गए हैं। अब तीसरे राउंड की काउंसलिंग 22 से 25 अक्टूबर तक होगी। 1 नवंबर से कॉलेज में कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद है। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष की कक्षाएं इस वर्ष से शुरू होंगी। इनमें सिविल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड शुरू किए जाएंगे। दोनों ट्रेड में 60 प्रशिक्षुओं का दाखिला होगा। प्रथम वर्ष में 120 प्रशिक्षु 2 बैच में बैठेंगे। अक्टूबर माह के अंत में 3 राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद नवंबर महीने से कक्षाएं नियमित तौर पर शुरू होंगी। अभी तक कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल के भवन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। हॉस्टल का काम अंतिम चरण में है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित ढालपुर मैदान में चल रहे देवी देवता के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में चौथे दिन सोमवार को भगवान नरसिंह की तीसरी जलेब निकाली गई। जलेब में वाद्य यंत्रों की थाप पर देवलू भी झूमे। जलेब के समय बारिश का दौर थम गया। जलेब को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जलेब के माध्यम से नरसिंह भगवान ने ढालपुर में रक्षा सूत्र बांधा। जलेब में भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीवरदार महेश्वर सिंह पालकी में सवार हुए। इससे पहले करीब 4 बजे राजा की चांदनी के पास हवाई के देवता जमदग्नि ऋषि, मनिहार के देवता गौतम ऋषि, उड़सू के देवता ऋषि जमदग्नि और देवता लक्ष्मी नारायण इकट्ठा हुए। करीब 4:30 बजे राजा की चांदनी से जलेब निकालना शुरू हुई। जलेब में सबसे आगे नरसिंह भगवान की घोड़ी ने शोभा बढ़ाई। इसके पीछे लाव लश्कर चलता रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।